नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम अक्षय ऊर्जा में। मैं हूं अर्चना तिवारी। आज पूरा विश्व पृथ्वी के बढ़ते तापमान को लेकर चिंतित है। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत खत्म हो रहे हैं। ऐसे में ऊर्जा की बचत और जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की ओर ध्यान दिया जा रहा है और सौर ऊर्जा इसमें मुख्य भूमिका निभा सकता है। सौर ऊर्जा को अक्षय ऊर्जा का एक प्रमुख रूप माना गया है। गांव की बात करें तो गांव के लिए यह बेहद उपयोगी है और पर्यावरण के बेहद अनुकूल भी है। तो अक्षय ऊर्जा में आज बात करेंगे सौर ऊर्जा के बारे में और बातचीत करने के लिए स्टूडियो में दो बेहद खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ नवीन टंडन जी हैं जो कि मेंबर इलेक्ट्रिकल हैं रेलवे बोर्ड में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही विनोद काला जी हमारे साथ मौजूद हैं जो फाउंडर और MD हैं एमरजेंट वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो इससे पहले कि हम अपने खास मेहमानों से चर्चा करें सौर ऊर्जा के बारे में, आइए सबसे पहले देखते हैं इस पर बनी एक छोटी सी कहानी। हमारा देश भारत 32 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल और 1.25 अरब की जनसंख्या वाला एक विशाल देश है। बढ़ती जनसंख्या की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए अनेक प्रकार के ऊर्जा स्रोतों पर निर्भर रहना समय की मांग है। हमारे देश में कुल संस्थापित विद्युत क्षमता 2,76,700 मेगावाट से अधिक है, लेकिन मांग और आपूर्ति में एक बड़ा अंतर है। ऊर्जा की निरंतर बढ़ती मांग को पूरा करने में सौर ऊर्जा का योगदान महत्वपूर्ण है। देश के अधिकांश भागों में वर्ष के लगभग 300 दिन अच्छी धूप निकलती है और भूमि क्षेत्र पर औसत सौर विकिरण प्रतिदिन 4 से 7 किलोवाट प्रति घंटा के बीच उपलब्ध है। सौर प्रकाश वोल्टीय प्रौद्योगिकी के द्वारा सूर्य के प्रकाश को सीधे बिजली में बदला जा सकता है। भारतीय प्रकाश वोल्टीय उद्योग के सामने सबसे बड़ी चुनौती उच्च आरंभिक लागत है, लेकिन बड़े पैमाने पर उत्पादन, सोलर सेल और मॉड्यूल की दक्षता में सुधार से लागत में कमी लाने के प्रयासों में सफलता मिली है। सौर ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की अनुदान योजनाएं, बैंकों द्वारा कम ब्याज दर पर ऋण और आम जनता का योगदान लगातार सौर ऊर्जा के विकास को गति दे रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि सौर ऊर्जा का योगदान भारत में तेजी से बढ़ते शहरों के लिए अहम होगा, क्योंकि यहां बिजली कटौती से निपटने में रूफटॉप सोलर सिस्टम सक्षम है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय देश में फार्म सिंचाई पंपों और ग्रामीण घरों से लेकर मॉल की छतों तक पर सौर पैनल लगाकर देश में सौर ऊर्जा संस्थापन क्षमता को बढ़ाने में लगातार प्रयासरत है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के अनुसार सौर ऊर्जा वर्ष 2050 तक दुनिया में बिजली आपूर्ति का सबसे बड़ा स्रोत होगी। सौर ऊर्जा परियोजनाओं को कम समय में पूरा करके भरपूर लाभ उठाया जा सकता है। उदाहरण के लिए 500 मेगावाट की सौर परियोजना को स्थापित करने में 1 वर्ष से भी कम समय लगता है। अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में सौर ऊर्जा एक सुदृढ़ विजेता के रूप में सामने आई है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा वर्ष 2022 तक अक्षय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य 1,75,000 मेगावाट बिजली उत्पादन करने का है, जिसमें 1 लाख मेगावाट सौर ऊर्जा, 60,000 मेगावाट पवन ऊर्जा, 10,000 मेगावाट बायोमास और 5,000 मेगावाट लघु पन परियोजनाओं से प्राप्त करना है। दक्षता प्राप्त करने और वांछित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए नवाचारी और व्यावहारिक आधार पर आगे बढ़ना होगा, ताकि ऊर्जा की मांग को पूरा किया जा सके। तो चलिए अब बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। अपने खास मेहमानों से जानते हैं सौर ऊर्जा और उसके इस्तेमाल के बारे में। सबसे पहला सवाल सर आपसे है, आज हम देख रहे हैं कि सौर ऊर्जा का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, हर ओर उसकी चर्चा हो रही है, लेकिन हम अपने देश की जलवायु की विविधता अगर देखें तो सौर ऊर्जा का क्या महत्व है? भगवान ने भारतवर्ष को इतने बढ़िया जगह पे बनाया है कि जो भूमध्य रेखा से लेकर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में हमारा काफ़ी बड़ा हिस्सा है, और उसके ऊपर भी अगर हम कश्मीर तक भी जाते हैं तो भगवान ने हमको बहुत
सूर्य की दृष्टि से अगर देखें तो बहुत अच्छी तरीके से नवाजा है, और हम लोगों को हर जगह सूर्य की इतनी ऊर्जा मिलती है कि यदि हम उसको पूरी तरीके से यदि हम बदल सकें बिजली के ऊर्जा में, तो कई साल तक के लिए हम लोग एनर्जी अपनी पैदा कर सकते हैं। विनोद सर, जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत एक उभरता हुआ देश है। सब जगह की अर्थव्यवस्था की तुलना करें तो भारत में हर कोई नजरें गड़ाए देख रहा है भारत की अर्थव्यवस्था की ओर। हम किस तरह देखें अपनी ऊर्जा की ज़रूरत और सौर ऊर्जा के महत्व को? जो सौर ऊर्जा है वो यहाँ पर एक तो बहुत आयत में है, उसकी जो कॉस्ट है वो इस हद तक अब नीचे आ चुकी है कि जो हमारे ग्रिड की कॉस्ट, जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट है जो ग्रिड में आएगी, उस कॉस्ट के कंपैरिजन में अब सौर ऊर्जा की कॉस्ट कम हो गई है। तो एक्चुअली यदि आज हम देखें तो बहुत सारे जो औद्योगिक प्रावधान हैं या ये व्यावसायिक संस्थान हैं वो सब सौर ऊर्जा को यूज़ कर रहे हैं बिकॉज कॉस्ट उसके एक्चुअली ग्रिड कॉस्ट से कम हो गई है। तो इस समय इनफैक्ट इंडिया के लिए ये एक स्ट्रेटेजिक एरिया है कि यदि हम सौर ऊर्जा को पूरी तरह से यूज़ कर पाएँ तो हम इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट की प्रॉब्लम को, इलेक्ट्रिसिटी की अनवरतता की प्रॉब्लम को कि ये हमेशा चलता रहे, इलेक्ट्रिसिटी की एक्सेस प्रॉब्लम को ये सब जगह गाँव के अंदर मिले, इन सब प्रॉब्लम्स का हम सॉल्यूशन सौर ऊर्जा के माध्यम से, प्राइमरीली सौर ऊर्जा मतलब मुख्यतः सौर ऊर्जा के माध्यम से हम ढूंढ सकते हैं। सो इनफैक्ट ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि हम इसको यूज़ करेंगे तो हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज जो हम इतना खर्च करते हैं एनर्जी को इंपोर्ट करने के लिए, उसमें भी बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो ये इस समय की सिचुएशन ऐसी है कि इंडिया इसमें एक लीडर भी बन सकता है। तो सब कंट्रीज़ के अंदर जो इंडिया के अभी एम्बिशियस प्लान्स हैं, दिस इज़ आई थिंक ये के सबसे बड़े प्लान्स में से माना जाएगा, सबसे बड़ी योजनाओं में माना जाएगा जो इंडिया का अभी का प्लान है कि हम 1 लाख मेगावाट की कैपेसिटी सोलर की नेक्स्ट 7 साल में लगाएंगे। रवीन सर, जैसा कि लक्ष्य बहुत बड़ा है सौर ऊर्जा को लेकर, हर जगह से कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन आ रही है। रेलवे की बात करें तो रेलवे में किस तरीके से सौर ऊर्जा का इस्तेमाल हो रहा है? रेलवे एक अपने आप को रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन मानती है और इस दिशा में हम लोग काफ़ी कार्य कर रहे हैं। यदि हम अपने बड़े बड़े सौर ऊर्जा के प्लांट्स की बात करें तो जो कटरा रेलवे स्टेशन है वहाँ पे हमने 1 मेगावाट का सोलर पावर संयंत्र लगाया है। और ये मैं बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने सिर्फ 6 महीने के टाइम में इसको लगाया था। जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी वहाँ पे गए थे उस स्टेशन का उद्घाटन करने, तो उन्होंने इच्छा जगाई थी कि यहाँ पे अगर आप हम लोग लगा सकें, और 31 मार्च के पूर्व ही हमने 1 मेगावाट का वहाँ संयंत्र लगाया, जो कि छत पे लगने वाला भारतवर्ष का दूसरे नंबर का संयंत्र है। उसके अलावा हमने एक हमारी नई फैक्ट्री बनी है रेल कोच फैक्ट्री रायबरेली में, तो वहाँ पे भी हमने 2 मेगावाट का संयंत्र लगाया है जो कि ज़मीन पे लगा हुआ है। और उसके अलावा हमने अपने सैकड़ों स्टेशन और लेवल क्रॉसिंग्स पे सोलर संयंत्र लगाए हुए हैं जिसकी टोटल क्षमता इस समय करीब 10.5 मेगावाट है। और उसके अलावा भी हम लोग काफ़ी प्लानिंग काफ़ी तेज़ी से है। हम लोगों ने अगले 5 साल में 1000 मेगावाट लगाने का लक्ष्य बनाया है। लोग अब जागरूक हो रहे हैं, अपनी छतों पर जो रूफटॉप सोलर पैनल्स होते हैं वो लगा रहे हैं, लेकिन नेट मीटरिंग के बारे में लोग जानना चाहते हैं। वो बताइए कि नेट मीटरिंग क्या है? नेट मीटरिंग का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है या आइडिया है वो ये है कि आप छत पे अपना संयंत्र लगाएं सौर ऊर्जा का, और उसमें जो भी एक्स्ट्रा ऊर्जा बनती है उसको आप ग्रिड में सीधे ट्रांसमिट कर सकते हैं। और कुछ दिनों बाद 1 महीने में या 3 महीने में जो आपने इलेक्ट्रिसिटी को उसमें भेजा है ग्रिड में, उसके लिए आपको उसका वो मिल जाएगा, कंपनसेशन मिल जाएगा। और अदरवाइज़ जो आपने इलेक्ट्रिसिटी जो कंज्यूम की है उसके अंदर से जितनी इलेक्ट्रिसिटी आपने ग्रिड में एक्सपोर्ट की है वो आपको उसका बेनिफिट मिल जाएगा, तो आपको कम बिल देना पड़ेगा। तो ये जो मेथड है इसमें इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा होने वाला है वो ये है कि यदि आपकी कॉस्ट ऑलरेडी यदि 7 रुपये 8 रुपये की आप बिजली ले रहे हैं, तो आपकी जो सौर ऊर्जा लगाएंगे उसकी जो कॉस्ट आएगी
वो 6 से ₹6.5 के बीच में आएगी या ₹7 के बीच में आएगी, तो एक्चुअली आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी ओवरऑल। तो ये पूरे इंडिया में अभी दिल्ली ने एक प्लान बनाया है 2000 मेगावाट, अपने खाली दिल्ली शहर के अंदर 2000 मेगावाट का प्लान बनाया है। तो पूरी इंडिया में अब इसकी काफ़ी बढ़ोतरी के आसार हैं। छोटे जो रेलवे स्टेशन हैं वहाँ पर किस तरह से काम हो रहा है, वहाँ पर सौर ऊर्जा के पैनल किस तरह लगाए जा रहे हैं? देखिए, हमने इसमें 2 दिशा में कार्यरत हैं। एक तो ये कि जहाँ पे बिजली की उपलब्धता नहीं है, हम रेलवे लाइन, जैसे कि आपको ज्ञात होगा कि भारतवर्ष के सब क्षेत्रों से होके गुजरती है, तो उसमें कई ऐसी भी जगह आती हैं जहाँ पे कुछ पहाड़ी सा इलाका है जिसको हम लोग घाट सेक्शन कहते हैं, या जंगली इलाका है जहाँ पे कई जगह पे हमारी बिजली उपलब्ध नहीं है। तो उस सब जगह, या हमारे कई लेवल क्रॉसिंग गेट्स हैं जहाँ पे बिजली उपलब्ध नहीं है, ऐसी सब जगह पे हम लोग सौर संयंत्र लगाते हैं जिससे कि उस स्टेशन की सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। तो ये तो प्रथम चरण में है। दूसरी, जैसा कि हमारे साथी विनोद जी ने बताया कि जहाँ जहाँ पे हमारी नेट मीटरिंग वाली सुविधा उपलब्ध है, वहाँ पे हम ज़्यादा क्षमता वाले भी सौर संयंत्र लगा सकते हैं, जिससे कि जितना प्रयोग मैं स्वयं कर रहा हूँ उतना तो मेरे काम आ जाएगा, और वरना हम उसको निर्यात, ग्रिड में निर्यात कर सकेंगे, तो उसका हमको जो वित्तीय फ़ायदा है वो मिलेगा। सर, शहरों में तो लोग काफ़ी सौर ऊर्जा की ओर आकर्षित हो रहे हैं, लेकिन गाँव में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बिजली की, तो वहाँ के लिए क्या प्लान्स हैं? तो हर गांव के अंदर जो भारत सरकार है उन्होंने एक स्कीम निकाल रखी है, तो एक ही नहीं, मतलब बहुत तरह की स्कीम निकाल रखी हैं, जिसमें गांव में यदि आप ये सौर संयंत्र लगाते हैं और उसको गांव के अंदर वितरण करते हैं बिजली का, तो उसमें आपको कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, आप लगा सकते हैं। उसमें आपको सब्सिडी मिल सकती है, और सब्सिडी ऑलमोस्ट हर स्टेट पे डिपेंड करता है, बट सेंट्रल की तरफ से सब्सिडी कम से कम 30% तो मिल ही जाती है। तो 30% यदि सब्सिडी मिल जाती है तो प्रोजेक्ट्स थोड़े वायबल बन जाते हैं। हालांकि ये जो आइडिया है इसको गवर्नमेंट काफ़ी प्रयास कर रही है कि इसको लगाए जाएं, लेकिन इसमें यह है कि चूँकि इनकी साइज़ बहुत कम होती है, हर गांव के अंदर जो खाली घरों के अंदर बिजली चाहिए वो बहुत कम क्वांटम में होती है, तो उसको इकोनॉमिकली जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाता है। तो अभी काफ़ी काम हुआ है, काफ़ी लोग इसमें हैं, कम से कम 100 से 200 कंपनियां हैं जो कि इस तरह के काम करती हैं, लेकिन वो सब बहुत छोटी कंपनियां हैं। इनफैक्ट हमारा ये हमने सुझाव भी दिया था गवर्नमेंट को कि इनको बड़े स्तर पर पूरे मतलब स्टेट्स में आप इसको एक स्कीम की तरह लॉन्च करें, जिसमें आप लगाएं, उन लोगों को इनवाइट करें, बड़ी कंपनियों को भी इनवाइट करें कि आप आके सेटअप करें। तो वो उस तरह की बात भी की जा सकती है। लेकिन इसमें अब गवर्नमेंट ने दूसरा एक नया तरीका निकाला है कि चूँकि इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट 93% विलेजेस जो हैं, गांव हैं, वो कनेक्टेड हैं ग्रिड के साथ में, तो ग्रिड इंटरएक्टिव जो ग्रिड के साथ में लगे हुए हों ऐसे संयंत्र पे लगाए जा सकते हैं। जैसा कि नेट मीटरिंग यहाँ शहरों में होती है, वैसी वहाँ पे भी लग सकती है। और उस केस में वो बात यह है कि आप बड़ा प्लांट लगाएं और उसके अंदर आप ग्रिड में एक्सपोर्ट भी कर दें, उस ग्रिड में निर्यात भी कर दें उस सौर ऊर्जा से, और उसके लिए आपको गवर्नमेंट पैसा देने को तैयार है। तो इस तरह की स्कीम्स भी बन रही हैं जिससे गाँव के अंदर बिजली ज़्यादा स्तर पर पैदा हो, कुछ एक्सपोर्ट हो जाए, कुछ वहाँ पे कंज्यूम हो जाए। सर, कोची का एयरपोर्ट हमने देखा जो कि पूरी तरह सौर ऊर्जा पर संचालित होता है। रेलवे जो कि पूरे देश को जोड़ता है, क्या कभी कोई रेलवे स्टेशन भी इस तरह से बन सकता है? हमारे 3 जगह पे, 2 जगह सौर ऊर्जा पे और एक विंड मिल्स पे, जो कि आपका अक्षय ऊर्जा का पार्ट तो डेफिनेटली कहलाएगा। हमारी एक इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है चेन्नई में, उसके साथ हमने तिरुनेलवेली ज़िले में एक 10.5 मेगावाट की विंड मिल लगाई हुई है जो उसको सप्लाई करती है, तो ये सेल्फ सस्टेनिंग है। उसी तरीके से मैंने जैसे बताया रेल कोच फैक्ट्री रायबरेली में, वहाँ 2 मेगावाट का हमने लगाया है, और कटरा रेलवे स्टेशन जिस पे हम बहुत गर्व करते हैं, वहाँ पे 1 मेगावाट का लगाया है। और उसी दिशा में अब हम उन सारे स्टेशंस पे अब लगाने के लिए अग्रसर हो रहे हैं जहाँ पे कि इतना बिजली का स्वयं की खपत है कि वहाँ पे जितनी भी पैदा हो हम वो स्वयं ही ले लें। सर, जो सरकार की नीतियां हैं, प्रयास हैं, आप लोगों के एफर्ट्स हैं,
उस पर बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है, हम सब कुछ सुन रहे हैं इसके बारे में कि सरकार लोगों को जागरूक कर रही है। रिजल्ट्स उसके कब तक मिलेंगे? जो सौर संयंत्र है, जैसे साहब बता रहे थे कि ये 3 महीने से 1 महीने में, घर के ऊपर तो आप 15 दिन में लगा सकते हैं। बड़े प्रोजेक्ट्स भी होते हैं वो 6 महीने से 8 महीने के बीच में लग जाते हैं। मतलब इवन यदि आप 100 मेगावाट का 500 मेगावाट का भी लगाना चाहें तो ये 9 महीने के अंदर आसपास लग जाते हैं। सो ये जो संयंत्र हैं ये बहुत जल्दी लग जाते हैं। अब ये प्रॉब्लम ये है कि इतनी ज़्यादा बड़ी जो हमारी क्या कहते हैं, हमारा जो गोल है, हमारा लक्ष्य है, वो इतना बड़ा है, तो उसमें सभी लोगों को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। यदि लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, परमिशंस मिल जाती हैं, तो ये प्रोजेक्ट्स बहुत जल्दी लग सकते हैं। तो रिजल्ट्स तो मुझे लगता है कि आने लगेंगे। इंडिया में 3 साल पहले 3 मेगावाट मतलब उतनी ही बड़ी कैपेसिटी थी, अब 3000 मेगावाट पहुंच गई हैं। पहले हम 20,000 मेगावाट सोच रहे थे कि हम लगाएंगे 2020 तक, अब हम 1 लाख मेगावाट लगाना चाहते हैं। तो ये जो हैं रिजल्ट्स भी आ रहे हैं और लग रहे हैं, प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हैं, इन्वेस्टर्स को रिटर्न मिल रहा है। तो आई थिंक इन सब चीज़ों को देखते हुए मुझे लगता है कि जो हमारा जो लक्ष्य है कि हम 1 लाख मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन कर पाएँ 2022 तक, ये मुझे लगता है कि बिल्कुल संभव है। और रिजल्ट्स तो बिल्कुल आने शुरू हो ही जाएंगे। जैसे ही आपकी कैपेसिटी लगेगी उसमें बिजली बनने लग जाएगी। तो अक्षय ऊर्जा में आज हम बात कर रहे हैं सौर ऊर्जा के बारे में, और आइए अब देखते हैं अक्षय ऊर्जा की सफलता की कहानी। सोलर एनर्जी, जिसे सोलर पावर के नाम से भी जाना जाता है, इसका अर्थ है सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा। यही ऊर्जा धरती पर सभी प्रकार के जीवन जैसे कि पेड़ पौधे व जीव जंतुओं का सहारा है। वैसे तो सौर ऊर्जा का अनेकों प्रकार से प्रयोग किया जाता है, किंतु सूरज की ऊर्जा को बिजली में बदलने को ही मुख्य रूप से सौर ऊर्जा कहा जाता है। सूर्य की ऊर्जा को 2 प्रकार से बिजली में बदला जा सकता है। पहला, प्रकाश विद्युत सेल की सहायता से, और दूसरा किसी तरल पदार्थ को सूरज की ऊष्मा से गर्म करने के बाद बिजली से चलाकर। सौर ऊर्जा जो रोशनी व ऊष्मा दोनों रूपों में प्राप्त की जा सकती है, जिसका उपयोग कई प्रकार से हो सकता है। सौर ऊष्मा का उपयोग अनाज को सुखाने, जल ऊष्मान, खाना पकाने, पानी गर्म करने तथा विद्युत ऊर्जा उत्पादन हेतु किया जा सकता है। इसकी सहायता से पंखे, जल पंप, दूरभाष, कंप्यूटर, टेलीविज़न, रेडियो आदि चलाए जा सकते हैं। वैसे तो हमारे देश में सौर ऊर्जा अर्थात सोलर एनर्जी पर पिछले 20-25 वर्षों से काम हो रहा है, किंतु पिछले 4-5 वर्षों के दौरान इस कार्य ने तेजी पकड़ी है। ये सरवाल हॉस्पिटल हमारा जम्मू सिटी के सरवाल लोकेलिटी में लोकेटेड है, और यहाँ पे जम्मू कश्मीर एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी JKDA ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के तहत यहाँ पे 80 सोलर पैनल लगाए हुए हैं। इससे एक पैनल में 250 वाट एनर्जी जनरेट होती है और इससे 20 kVA इलेक्ट्रिसिटी हमारे हॉस्पिटल को मिलती है। तो ये जो पैनल्स लगे हैं, इससे हमारे हॉस्पिटल में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है। 24 घंटे अब हमें पावर जो सप्लाई है वो बैकअप रहता है। जब भी हॉस्पिटल में रेगुलर पावर नहीं होती तो इससे हमारा सिस्टम चलता है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2009 में सौर ऊर्जा को प्रोत्साहन देने के लिए जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन की सिफारिश की गई। इस सौर मिशन का उद्देश्य 2022 तक ग्रिड विद्युत शुल्क दरों के साथ समानता लाने के लिए देश में सौर ऊर्जा यूनिट्स की स्थापना तथा विकास करना है। भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही स्कीम के अंतर्गत JKDA यानी कि जम्मू एंड कश्मीर एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट द्वारा लोगों को सोलर एनर्जी की अधिक से अधिक सुविधा देने की कोशिश की जा रही है। हॉस्पिटल, सरकारी कार्यालयों अथवा बड़ी बड़ी इमारतों में सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं ताकि इनकी सहायता से बिजली का कम से कम उपयोग हो सके और लोगों को सोलर पावर द्वारा बिजली प्रदान की जा सके। सोलर पैनल वह मॉड्यूल है जो छतों पर केंद्रित किए जाते हैं और दूसरी तरफ इन पावर पैनल्स द्वारा तैयार सौर ऊर्जा को बिजली में परिवर्तन करके सुचारू रूप से चलाने हेतु बैटरी बैंक में पावर प्लांट इन्वर्टर केंद्रित किए गए हैं।
इस बैंक में सौर ऊर्जा द्वारा अर्जित बिजली से बैटरी चार्ज की जाती हैं। इनसे पंखे, लाइट, कंप्यूटर आदि चलाए जा सकते हैं। वही बैटरी बैंक में केंद्रित पावर प्लांट इन्वर्टर को ऑनलाइन प्रणाली से जोड़ा गया है ताकि ज़रूरत पड़ने पर ऑनलाइन सिस्टम द्वारा इनकी जांच की जा सके। अर्थ अरेस्टर की सहायता से सोलर एनर्जी द्वारा अर्जित बिजली से कंप्यूटर, पंखे, लाइट आदि नियमित रूप से चलाए जा सकते हैं और इस सिस्टम को सोलर एनर्जी व विद्युत द्वारा भी चार्ज किया जा सकता है और ये लगभग 1000 वोल्ट का होता है जिसकी आउटपुट 45 किलोवाट होती है। ये इस पावर प्लांट का इन्वर्टर है, ये 25 kVA का है। तो ये ऑनलाइन कनेक्टिविटी हमने इसको दी है। इन केस इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो हम इसे अपने ऑफिस से भी मॉनिटर कर सकते हैं। इसमें दोनों ऑप्शन दिए गई हैं। सोलर से भी चार्जिंग इसको मिलती है। अगर इन केस अगर मौसम साफ़ ना होने की वजह से सोलर की अगर चार्जिंग प्रॉपर ना हो तो इसे हम ग्रिड से भी सप्लाई दे सकते हैं। अक्षय ऊर्जा में आज हमने बात की सौर ऊर्जा के बारे में और अब सवाल है आपके लिए। आपको ये बताना है कि देश के किस शहर में रूफटॉप सोलर पैनल सबसे ज़्यादा कैपेसिटी का लगा हुआ है। और आप अपने इस आसान से सवाल का जवाब हमें दे सकते हैं। हमारा पता है अक्षय ऊर्जा, कमरा नंबर 622, दूरदर्शन भवन, टावर बी, कॉपरनिकस मार्ग, मंडी हाउस, नई दिल्ली 110001। और आप हमें अपना जवाब ईमेल के जरिए भी दे सकते हैं। हमारा पता है akshayurja.dd@gmail.com। तो अक्षय ऊर्जा का इस्तेमाल जीवन के हर रूप में किया जा रहा है। आज हमने जानकारी ली किस तरह रेलवे स्टेशंस में, देश के गांवों में, शहरों में सौर ऊर्जा का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब दोनों खास मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। हर शनिवार सुबह 8:30 बजे देखना ना भूलिए अक्षय ऊर्जा। नमस्कार।